ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहराइच बवाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस ने 6 लोगों को नामजद आरोपी बनाया। स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा हुआ है प्रशासन। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश हैं कि जो भी बवाली और दंगाई होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पहचानेंगे और चुन चुन कर सजा देंगे, ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने। तो दंगाइयों से सख्ती से निपटे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कहा है दंगाइयों को बख्शा ना जाए। इस बीच पुलिस ने 6 लोगों को नामजद आरोपी बनाया। स्थिति को नियंत्रित करने में प्रशासन जुटा हुआ है। लाइव तस्वीरें मौजूदा समय की आप देख पा रहे हैं बहराइच की टीवी स्क्रीन पर। वृंदा शुक्ला ग्राउंड पर एक्टिव। देखिए मोर्चे पर डटी हुई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से विवेक तिवारी जुड़ गए हमारे साथ में। विवेक, घटना बड़ी हो गई है। छोटी सी बात डीजे बजाने को लेकर के मन मुटाव, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सड़कों पर आक्रोश का सैलाब बन जाएगा। देखिए, सिचुएशन वाकई में टेंस तो है ही वहाँ पर, लेकिन उसको नॉर्मलाइज करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। आज हुआ ये कि बॉडी को लेकर के जो परिजन थे और उनके साथ करीब 4-5 हज़ार की भीड़ थी, वो तहसील में ले आई बॉडी को और वहाँ पर रख के प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद कल से ही चूंकि मुख्यमंत्री इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं, उन्होंने बात की डीजीपी से और वहाँ के जो विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, उनको लगाया इस काम में कि आप परिजनों से बात करिए। तो अभी की खबर यह है कि उन्होंने परिजनों से बात करी है, कार्रवाई का आश्वासन दिया है और उसके बाद से बॉडी को तहसील से हटा लिया गया है और जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है वहां पर ले जाया जा रहा है। तो जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता है, यह प्रशासन मान के चल रहा है, तब तक तनाव बरकरार रहेगा। इसलिए किसी भी तरह से जल्दी अंतिम संस्कार की जो कार्रवाई होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको पूरा कर लिया जाए। तो एक बड़ी जीत प्रशासन को फिलहाल अभी ये मिली है कि तहसील से बॉडी को हटा लिया गया है और उसको अंतिम संस्कार के लिए वो लोग ले जा रहे हैं और ये मुख्यमंत्री के आपने डेड बॉडी का यहाँ पर जिक्र किया है और कहा है कि तहसील से बॉडी को हटा लिया गया है, लेकिन शव के साथ में 5 किलोमीटर लंबा काफिला चल रहा है। और सुरेश्वर सिंह की अगर बात की जाए, महसी से जो विधायक हैं, सुरेश्वर जी के ऊपर तो खुद ही पथराव हो गया था कल जब वो लोगों से बातचीत करने के लिए क्षेत्र में पहुंचे हुए थे। तो देखिए, कल की बात और आज की बात में थोड़ा अंतर आ गया है। ये
अब बॉडी चूंकि वहां से हटाई जा रही है, अंतिम संस्कार के लिए परिजन मान गए हैं, तो अब ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़े बहुत देर में या थोड़े वक्त में ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। दूसरी तरफ जो पुलिस की कार्रवाई की बात है, तो मुकदमा इसमें दर्ज कर लिया गया है। 6 लोग नामजद हैं, 4 लोग अज्ञात हैं, उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हत्या का सीधा मुकदमा है और उनके खिलाफ अब पुलिस भी कार्रवाई करेगी, उनको ढूंढा जा रहा है, पकड़ा जाएगा उनको। तो एक तरफ जहां प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है लोगों को गिरफ्तार करने की और मुकदमा दर्ज करके एक्शन लेने की, दूसरी तरफ उसकी ये भी कोशिश है कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए और अंतिम संस्कार और जो मृतक हैं उनका कर दिया जाए। तो ये 2 मोर्चों पर काम चल रहा है। अब अगर पूरी सिचुएशन को, पूरी जो स्थिति खराब हुई, इसको हम देखना शुरू करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि प्रशासन की भयंकर किस्म की लापरवाही है। वो बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं कर पाए, जबकि बहराइच मिली जुली आबादी वाला क्षेत्र है और हमेशा दुर्गा पूजा पर इस तरह की सिचुएशन की संभावना रहती है वहां पर। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि शायद लापरवाही बरती गई है, ये बात सामने आ रही है। और जब ये मूर्ति विसर्जन के लिए लोग उस इलाके से जा रहे थे तो वहां पर फोर्स कम था या कुछ लोग इधर उधर भी चले गए और उसके बाद ये सारा इस तरह की स्थिति खड़ी हुई वहां पर। तो आगे प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्रवाई होगी ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल अभी सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा रहा है और इंतजार किया जा रहा है कि परिजन अंतिम संस्कार का मृतक का कर दें और फिर उसके बाद बाकी की जो आगे की कार्रवाई है इसमें की जाएगी। बिल्कुल विवेक, देखिए मृतक का अंतिम संस्कार 2 मोर्चों पर इस समय प्रशासन जंग लड़ रहा है, वो समझ में आ रहा है और हालांकि प्रशासन की लापरवाही का ही खामियाजा है जो प्रशासन को अब भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में मैं आपसे ये समझना चाहूंगी विवेक कि क्या अलग अलग क्षेत्रों से भी पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि खबर इस तरीके से है कि अन्य जिलों की भी पुलिस फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है बहराइच में। हाँ बिल्कुल, आसपास के जिलों की जो पुलिस फोर्स थी उसको वहां पर तैनात किया गया, रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर लगाई गई है और एडीजी जो गोरखपुर जोन के हैं जिनके कंट्रोल में बहराइच आता है वो भी वहां पर गए हुए हैं। मुख्यमंत्री सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लखनऊ से भी कुछ अफसरों को वहां पर भेजा जा सकता है अगर कुछ देर में सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है तो तैयारी करके रखी गई है कि आगे कैसे इसको ठीक किया जाए, क्योंकि हुजूम ज़्यादा बड़ा है और उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सभी लोग शोकाकुल हैं, जाहिर बात है, उनके बीच का बच्चा मरा है तो दुख तो उनको होगा ही, तो उनका दुख आक्रोश में ना बदले इसकी कोशिश की जा रही है। हालांकि आज भी आगजनी हुई है और एक कंपनी का शोरूम था उसको जलाया गया है। पुलिस ये भी देख रही है कि ये पुलिस से जो प्रदर्शनकारी है उनका सीधा टकराव ना हो जाए, इस बात को भी, इस स्थिति को भी संभाला जा रहा है, बचाया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि आगे चलकर पुलिस को बहुत सख्ती करे तो सीधे पुलिस से ही टकराव की स्थिति हो जाए। तो उसको बचाते हुए बहुत ही संवेदनशील तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है, लेकिन कुछ उपद्रवित तत्व जरूर हैं जो आगजनी वगैरह कर रहे हैं जिसकी वजह से बीच बीच में माहौल खराब हो जा रहा है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि बड़ी खबर इसमें हम यही कह सकते हैं कि अंतिम संस्कार के लिए परिजन मान गए हैं और वो शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। तो एक बार अंतिम संस्कार हो जाए फिर उसके बाद प्रशासन आगे की क्या रणनीति होगी इस पे हम देखेंगे। बिल्कुल विवेक, इस बीच एक विषय और मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब हम बात क्षेत्र के अलग अलग मूवमेंट की कर रहे हैं, आगजनी का जिक्र आपने किया कि किस तरीके से आगजनी हो रही है और वो तस्वीरें भी हम तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस बीच मैं ये समझना चाहूंगी, जो तस्वीरें इस समय टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं विवेक, इन तस्वीरों में जो मूवमेंट है वो पैरेलल मूवमेंट हो रही है, यानी कि जो फोर्सेस हैं वो मॉब के साथ मूव हो रही हैं, लगातार वो फ्लो पैरेलल बना हुआ है। ये पैरेलल फ्लो होना और कई जगहों पर आगजनी होना, ये क्या दो अलग अलग बातें? आप अपनी बात पूरी कीजिएगा विवेक, उसके पहले अधिकारी कुछ बोल रहे हैं। ठीक है बिल्कुल। तो मैम हाउ डू We are speedily gaining control of the whole situation. Yes. We have mobilized all our force and we are trying to disperse all the people, all the miscreants who are creating. Situation is under control. Yes, right now, yes, it is under control. Okay. It is under control. Just a second. सुन रहे थे आप, साफ तौर पर कह रही हैं कि स्थिति अंडर कंट्रोल है और चीज़ों को मोबिलाइज करने की कोशिश की जा रही है और ये चीज़ें जिस तरीके से विवेक बता रहे हैं कि आक्रोश, पीड़ा जो है वो आक्रोश में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि पीड़ा में जब आक्रोश का मिश्रण हो जाता है तो वो बहुत भयावह रूप धारण कर लेता है। विवेक अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। हाँ, जो आप कह रही हैं पैरेलल फोर्स चल रही, देखिए भीड़ चूंकि ज़्यादा है, बहुत सारे लोग 5 से 10 हज़ार के बीच में लोग हैं जो इस वक्त बहराइच की सड़कों पर उतरे हुए हैं। इतने सारे लोगों को अगर ज़रा से भी कोई गलती पुलिस की तरफ से अगर हो जाती है तो उसमें ज़्यादा बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इस बात को बचाते हुए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, फोर्स लगाई गई है
और कोशिश किया जा रहा है कि जो भीड़ है उसको कम से कम किया जाए। बहुत ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाने से प्रॉब्लम होती है, और उसी भीड़ में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आगजनी या लूटपाट या तोड़फोड़ करने लगते हैं, और फिर पूरा का पूरा मॉब उसी तरह चला जाता है। तो ये एक बड़ी परीक्षा है प्रशासन के लिए जिसको अंजाम दिया जा रहा है। और जैसा कि जिलाधिकारी महोदया अभी कह रही थी कि सिचुएशन कंट्रोल में है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ देर में और स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं होता है तब तक सबको एक पैर पे खड़े रहना पड़ेगा। सिचुएशन बिल्कुल विवेक, आपके पास में वापस लौट रहे हूँ। इस बीच बड़ी अपडेट तमाम दर्शकों को दे दें। बहराइच में पथराव फायरिंग के बाद तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। फायरिंग के बाद लोगों में भारी गुस्सा है। बहराइच से इस वक्त की बड़ी अपडेट। न्यूज इंडिया की टीम पर हमले में न्यूज इंडिया के सहयोगी घायल हो गए। तनाव बढ़ने के बाद स्थितियां खराब होती जा रही हैं। इंटरनेट सेवा बंद हो गई बहराइच में। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तनाव बढ़ने के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बहराइच से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, जिस दौरान अजय और उनके तमाम लोगों पर हमला हो रहा था, या यूं समझिए कि वो इस पर्टिकुलर तनाव का शिकार हुए थे, उसके बाद भी मैंने इस बात का जिक्र किया था और 2 बार और उनसे बात हुई, तब भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि क्षेत्र में जब तनावपूर्ण स्थितियां देखने को मिल रही हैं, आगजनी देखने को मिल रही है, तो इंटरनेट बंद होना चाहिए, ताकि ये जो तस्वीरें हैं ये कम से कम और जिलों में, आसपास के जिलों में स्प्रेड ना हो। फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ ऐसे मैसेज और ऐसे वीडियो वायरल किए जा रहे थे जिसकी वजह से तनाव और ज़्यादा भड़कने की आशंका थी। ये कल रात से ही ऐसे वीडियोस को वायरल किया जा रहा है जानबूझ करके, जिससे कि थोड़ा टेंशन भड़के और स्थिति और ख़राब हो जाए। तो जाहिर अच्छा किया प्रशासन ने कि फ़िलहाल इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, और इसकी वजह से जो इधर से उधर वीडियो वायरल किए जाते हैं या मैसेज फॉरवर्ड किए जाते हैं, लोगों को इकट्ठा किया जाता है, वो उस पर लगाम लगेगी तो सिचुएशन को कंट्रोल करने में प्रशासन के लिए थोड़ी सी सहूलियत होगी। आज भी आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं प्रशासन को, क्योंकि भीड़ उग्र हो गई थी कुछ जगहों पर। तो इसकी वजह से जब पुलिस एक्शन में आती है तो लोगों में भी आक्रोश बढ़ता है। तो बहुत ही वोलेटाइल सी सिचुएशन है। प्रशासन को कई मोर्चों पर एक साथ काम करना पड़ रहा है, और ये भी ध्यान रखना पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा ना हो, और इकट्ठा होने की वजह से अगर वो कुछ पथराव वगैरह पुलिस पर करते हैं तो पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ता है। तो अभी इस सिचुएशन कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जब तक अंतिम संस्कार। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो विवेक जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से अलग अलग मोर्चों पर प्रशासन लगातार जंग लड़ रहा है। लेकिन इस बीच देखिए लापरवाही प्रशासन की ही रही। जब पता था कि मंसूर गांव जहां से ये विसर्जन यात्रा निकलनी है, तो वहां पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट हैवी होनी चाहिए थी, और पुलिस की डिप्लॉयमेंट हैवी के साथ साथ स्ट्रिक्ट होनी चाहिए थी। लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर तैरने लगी। दूसरी तरफ बहराइच में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव हुआ है। जुलूस में फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए हैं। भीड़ ने गाड़ियों और घरों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया है। घटना के बाद मूर्ति विसर्जन को रोका गया। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। लोगों में गुस्सा है, शोरूम्स में, दुकानों में आग लगा रही है भीड़। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बीच सख्त हैं, वालियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो कहते नजर आ रहे हैं। कोतवाल एसके वर्मा और चौकी प्रभारी शिव कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। इस बीच ये भी समझिए कि अन्य जिलों की पुलिस को क्षेत्र में डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के डीएम को भी, बहराइच डीएम के अलावा और भी क्षेत्रों के डीएम को वहां पर डिप्लॉय किया गया है। पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है और लोगों को लगातार समझाने की, समझाइश करने की कोशिश की जा रही है कि अपना गुस्सा शांत कर लीजिए। फिलहाल कोशिश इस बात की कि किसी तरीके से
जो मृत युवक है उसका अंतिम संस्कार डेड बॉडी का कर दिया जाए, क्योंकि अंतिम संस्कार जब तक नहीं हो जाता पूरा तब तक तस्वीर ऐसी ही बहराइच की सड़कों पर तैरती रहेगी, ये गुस्सा तैरता रहेगा। सोचिए और विचार कीजिए, दोबारा कह रही हूं कि उन्माद से किसके हिस्से में क्या आता है, किसी न किसी का बच्चा जरूर मर जाता है। बहराइच में बवाल, सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की जो मुस्तैदी होनी चाहिए थी वो मुस्तैदी पहले देखने को नहीं मिली, जिसके बाद इस तरह के हालात क्षेत्र में बने हुए हैं।